प्रिय दर्शकों, आपका पुनः स्वागत है हमारे YouTube चैनल इंडियन वैदिक साइंसेज में। हमारी आज की यात्रा का विषय है मृत्यु के बाद का सत्य। तो तैयार हो जाइए एक असाधारण अन्वेषण में जो आपके मन को मोहित कर देगा और आपके आश्चर्य की भावना को प्रज्वलित कर देगा। आज हम जीवन, मृत्यु के रहस्यों और पुनर्जन्म की रहस्यमय अवधारणा को जानने के लिए एक रोमांचक यात्रा पर निकल पड़े हैं। आश्चर्यचकित होने के लिए तैयार रहें, क्योंकि अब हम विज्ञान और आध्यात्मिकता की गहराई में उतरते हैं, गहन सत्य की खोज करते हैं जो पारंपरिक ज्ञान को चुनौती देते हैं और अनंत संभावनाओं के द्वार खोलते हैं। पहले समझते हैं कि जीवन क्या है। जीवन समय के गलियारों से बहती एक मंत्रमुग्ध कर देने वाली शाश्वत धारा। अपने भीतर ऐसे रहस्य और चमत्कार समेटे हुए है जो सदियों से हमारी समझ से परे हैं। जबकि आजकल का ज्ञान हमें बताता है कि जीवन माँ के गर्भ में शुरू होता है और शारीरिक कार्यों की समाप्ति के साथ समाप्त होता है, हमारी आधुनिक दुनिया चिकित्सा विज्ञान की प्रगति पर फलती फूलती है, जो हमें मानव जीवन के बारे में एक न्यूनतावादी दृष्टिकोण प्रदान करती है। इस परिप्रेक्ष्य के अनुसार हमारे शरीर हमारे अस्तित्व की संपूर्णता का प्रतिनिधित्व करते हैं और उनके निधन पर हमारा सार हमेशा के लिए खो जाता है। हमें यह समझना चाहिए कि भौतिक विज्ञान की सबसे परिष्कृत शाखाएं भी अपनी प्रारंभिक अवस्था में हैं, जिससे कई बुनियादी प्रश्न अनुत्तरित हैं। आधुनिक विज्ञान ने भौतिक दुनिया को समझने में काफी प्रगति की है, लेकिन जब जीवन और मृत्यु के बुनियादी सवालों का जवाब देने की बात आती है, तो इसकी सीमाएं हैं। आधुनिक विज्ञान की एक सीमा यह है कि यह ऐसी वैज्ञानिक पद्धति पर आधारित है जो कि हाइपोथेसिस टेस्टिंग तकनीक पर आधारित है, जिसके लिए आवश्यक है कि हाइपोथेसिस टेस्टिंग योग्य हो। इसका मतलब यह है कि विज्ञान केवल उन प्रश्नों का उत्तर दे सकता है जिनकी जांच एक्सपेरिमेंट और ऑब्जर्वेशन के माध्यम से की जा सकती है। हालांकि जीवन और मृत्यु के बारे में कुछ सबसे बुनियादी प्रश्न, जैसे कि मृत्यु के बाद क्या होता है, इस तरह से परीक्षण योग्य नहीं है। आधुनिक विज्ञान की एक और सीमा यह है कि यह फिजिकल वर्ल्डव्यू पर आधारित है, जो मानता है कि ब्रह्मांड केवल पदार्थ और ऊर्जा से बना है। यह विश्वदृष्टि आत्मा या चेतना जैसी चीजों की संभावना की अनुमति नहीं देती है, जिन्हें अक्सर जीवन और मृत्यु में शामिल माना जाता है। अंततः आधुनिक विज्ञान इस तथ्य से सीमित है कि यह एक मानवीय निर्माण है। इसका मतलब यह है कि यह हमारे अपने पूर्वाग्रहों और धारणाओं, ह्यूमन बायसनेस, से आकार लेता है। परिणामस्वरूप विज्ञान जीवन और मृत्यु के बारे में कुछ सबसे बुनियादी सवालों के उत्तर देने में सक्षम नहीं हो सकता है। आधुनिक विज्ञान अभी केवल जीवन और मृत्यु के बारे में कुछ अंतर्दृष्टि प्रदान कर सकता है। उदाहरण के लिए, विज्ञान हमें उन जैविक प्रक्रियाओं को समझने में मदद कर सकता है जो मृत्यु का कारण बनती हैं, और यह हमें ऐसे उपचार विकसित करने में भी मदद कर सकता है जो जीवन को लंबा खींच सकते हैं। हालांकि यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि विज्ञान जीवन और मृत्यु के बारे में हमारे सभी सवालों का जवाब नहीं दे सकता है। कुछ प्रश्न विज्ञान की पहुंच से परे हो सकते हैं। यहाँ जीवन और मृत्यु के बारे में कुछ बुनियादी प्रश्न दिए गए हैं जिनका उत्तर अभी विज्ञान नहीं दे सकता। जीवन का क्या अर्थ है? 2, मरने के बाद क्या होता है? 3, क्या हमारे आसपास आत्माएं रहती है? 4, क्या अस्तित्व के अन्य आयाम या क्षेत्र है? ऊपर दिए गए प्रश्नों के उत्तर के लिए अधिक खुले दिमाग वाले दृष्टिकोण की आवश्यकता है। जीवन और मृत्यु। अब जब हम मॉडर्न साइंस की लिमिटेशन को जान चुके हैं, तो हमें और गहरे नीचे उतर के देखना होगा। आध्यात्मिक शोध से इस बात का प्रमाण मिला है कि आत्मा और शरीर एक ही चीज नहीं है। उदाहरण के लिए, छोटे बच्चों द्वारा पिछले जीवन के जटिल विवरणों को याद करने की घटना। आपने अक्सर टीवी या इंटरनेट में पिछले जन्म के बारे में सुना या पढ़ा होगा, जो यह बताते हैं कि आत्मा भौतिक सीमाओं तक सीमित नहीं है और भौतिक दुनिया को पार कर सकती है।
इन बच्चों के पास अक्सर उन लोगों और घटनाओं की विस्तृत यादें होती हैं जिन्हें वे अपने वर्तमान जीवन में अनुभव नहीं कर सकते थे। कुछ बच्चों में जन्मचिन्ह या शारीरिक विशेषताएं भी होती हैं जो उन लोगों से मेल खाती हैं जिन्हें वे अपने पिछले जीवन से याद करते हैं। ये अनुभव बताते हैं कि आत्मा में पिछले जन्मों की यादें होती हैं और साथ ही यह घटनाएं पुनर्जन्म की सच्चाई भी बयान करती है। इसी में एक गतिविधि सामान्यतः हर समाज और कम्युनिटी में पाई जाती है जिसे निकट मृत्यु अनुभव यानी नियर डेथ एक्सपीरियंस एनडी कहते हैं। एनडी को अक्सर आपके शरीर के बाहर होने और चमकदार रोशनी देखने जैसा महसूस होने के रूप में वर्णित किया जाता है। कुछ लोग जिनके पास नियर डेथ एक्सपीरियंस है उन्होंने मृत प्रियजनों को देखने या जीवन की समीक्षा करने की रिपोर्ट की है। ये अनुभव बताते हैं कि आत्मा भौतिक शरीर के बाहर अस्तित्व में रहने में सक्षम होती है। आजकल इसका पूरा एक विज्ञान डेवलप हो चुका है जिसमें कोई भी व्यक्ति अपने शरीर से बाहर निकलकर अपने जीवन के अनसुलझे रहस्यों को जान सकता है। इसके अलावा पास्ट लाइफ पर आजकल काफी शोध इंडिया से लेकर विश्व के काफी सारी जगह पर हो रहा है। ब्रायन वीज एक अमेरिकी मनोचिकित्सक है जो पिछले जीवन प्रतिगमन पास्ट लाइफ रिग्रेशन चिकित्सा पर अपने काम के लिए जाने जाते हैं। वह कई किताबों के लेखक हैं जिनमें सबसे ज्यादा बिकने वाली मेनी लाइव्स मेनी मास्टर्स भी शामिल है जो उनकी मरीज कैथरीन और उसके पिछले जीवन की यादों की कहानी बताती है। 1980 में वीस कैथरीन नाम की एक मरीज का इलाज कर रहे थे जो चिंता और घबराहट के दौरे से पीड़ित थी। उस पर डॉक्टर वेस ने हिप्नोटिज्म किया। सम्मोहन के दौरान कैथरीन को रूथ नाम की एक महिला के रूप में अपने पिछले जीवन की यादें याद आने लगी जो होलोकॉस्ट के दौरान जर्मनी में रहती थी। वीस को शुरू में कैथरीन के दावों पर संदेह था लेकिन जैसे जैसे वह पीछे हटती गई उसे यकीन हो गया कि वह सच कह रही थी। कैथरीन के साथ वीस के काम ने उन्हें पिछले जीवन प्रतिगमन चिकित्सा में रुचि लेने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने इस विषय का अध्ययन करना शुरू किया और अंततः इस क्षेत्र में एक अग्रणी विशेषज्ञ बन गए। उन्होंने पिछले जीवन के प्रतिगमन पर कई किताबें लिखी हैं जिनमें मेनी लाइव्स मेनी मास्टर्स थ्रू टाइम इनटू हीलिंग और मिरर्स ऑफ टाइम शामिल है। वीस के काम ने पास्ट लाइफ रिग्रेशन चिकित्सा के बारे में जागरूकता बढ़ाने में मदद की है और कई लोगों को ट्रॉमा से ठीक होने में मदद की है। उपरोक्त सभी आध्यात्मिक शोध के साक्ष्य आत्मा को शरीर का पर्याय मानने के पारंपरिक दृष्टिकोण को चुनौती देते हैं। यह सुझाव देता है कि आत्मा एक अलग इकाई है जो भौतिक शरीर से स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में रह सकती है। यह एक आकर्षक परिप्रेक्ष्य है जो दुनिया के बारे में हमारी समझ को बदलने की क्षमता रखता है। ये अवलोकन बताते हैं कि आत्मा भौतिक सीमाओं तक सीमित नहीं है और भौतिक दुनिया को पार कर सकती है। यदि हम इन सारी घटनाओं का वैदिक ज्ञान के चश्मे से देखें तो जैसा कि हमारे शास्त्र कहते हैं जन्म मरण एक साइक्लिक क्रिया है। ये उल्लेखनीय अवलोकन इस धारणा को चुनौती देते हैं कि आत्मा और शरीर पर्यायवाची है। इस अवधारणा पर प्रकाश डालते हुए कि जैसे हम विभिन्न अवसरों के लिए कपड़े बदलते हैं आत्मा एक शरीर छोड़ देती है और दूसरा धारण कर लेती है। एक सदैव विकसित होने वाली अलमारी की तरह समय के माध्यम से आत्मा की अनंत सातत्यता को जन्म और मृत्यु के विस्मयकारी चक्र को कायम रखते हुए एक एकल भौतिक बर्तन तक सीमित नहीं किया जा सकता है। मृत्यु का समय प्राचीन भारतीय योगियों के अनुसार मृत्यु का क्षण आत्मा के लिए महान परिवर्तन और बदलाव का समय होता है। मृत्यु से पहले के क्षणों में आत्मा शरीर से अपनी जीवन शक्ति वापस ले लेती है जिससे बेचैनी दर्द और ऐंठन हो सकती है। शरीर आत्मा के भरण पोषण के लिए भी अयोग्य हो सकता है जिससे कष्ट बढ़ सकता है। मृत्यु के बाद आत्मा गहरी कोमा की स्थिति में प्रवेश करती है जिसके दौरान वह अपने पिछले जीवन की समीक्षा करती है। यह जीवन समीक्षा एक दर्दनाक अनुभव हो सकती है
क्योंकि आत्मा को अपनी गलतियों और पछतावे का सामना करने के लिए मजबूर होना पड़ता है। हालांकि यह आत्मा के विकास में भी एक आवश्यक कदम है, क्योंकि यह आत्मा को अपने अतीत से सीखने और एक बेहतर प्राणी बनने की अनुमति देता है। हमारे ऋषि मुनियों ने मृत्यु के समय व्यक्ति का जीवन समीक्षा भी एक महत्वपूर्ण चरण बताया है। जीवन समीक्षा आत्मा के अनुभवों और कार्यों की समग्रता पर एक व्यापक प्रतिबिंब यानी रिफ्लेक्शन है। यह आत्मा के लिए खुद को स्पष्ट रूप से देखने और अपनी पसंद के कर्म परिणामों को समझने का समय है। जीवन की समीक्षा एक दर्दनाक अनुभव हो सकती है, लेकिन यह विकास के लिए एक मूल्यवान अवसर भी है। मृत्यु के बाद की यात्रा और उसके बाद का जीवन। मृत्यु के बाद आत्मा भौतिक शरीर को छोड़कर सूक्ष्म रूप में प्रवेश करती है। यह रूप एक सूक्ष्म, चमकदार सार है जो आत्मा को भौतिक से परे के क्षेत्रों का पता लगाने की अनुमति देता है। आत्मा कुछ समय के लिए अपने पूर्व शरीर के पास रुक सकती है, लेकिन अंततः वह अपने अगले गंतव्य की ओर बढ़ जाएगी। कुछ मामलों में आत्मा भौतिक संसार से जुड़ सकती है और लंबे समय तक टिकी रह सकती है। ऐसा तब हो सकता है जब आत्मा का काम अधूरा रह गया हो या वह सांसारिक मामलों से गहराई से जुड़ा हो। इन मामलों में आत्मा एक प्रेत या अन्य ईथर घटना के रूप में प्रकट हो सकती है। दुर्लभ मामलों में मृत्यु के बाद आत्मा कुछ शारीरिक विशेषताओं को बरकरार रख सकती है। ऐसा तब हो सकता है जब मृत्यु अचानक या दर्दनाक हो। ये आत्माएं भूतिया आकृतियों या प्रेत के रूप में प्रकट हो सकती हैं। वे अनसुलझे भावनाओं या अधूरी इच्छाओं से भी परेशान हो सकते हैं। हालांकि यह पहचानना महत्वपूर्ण है कि ऐसी घटनाएं दुर्लभ हैं और इनके प्रकट होने के लिए विशिष्ट स्थितियों और परिस्थितियों की आवश्यकता होती है। अनसुलझे भावनाओं और अधूरी इच्छाओं से परेशान ये आत्माएं जीवित लोगों के साथ बातचीत के माध्यम से सांत्वना या संतुष्टि की तलाश कर सकती हैं। उनकी उपस्थिति भय या बेचैनी पैदा कर सकती है और उनके इरादे सहायता मांगने से लेकर तबाही मचाने तक हो सकते हैं। इन आत्माओं को नियंत्रित करने के लिए भूत भगाने या आध्यात्मिक हस्तक्षेप का प्रयास किया जा सकता है, लेकिन वे अक्सर अपनी कैद के प्रति गहरी नाराजगी रखते हैं। पुनर्जन्म विकास का शाश्वत चक्र। भौतिक अवशेषों के दाह संस्कार के बाद पुण्य और पवित्र आत्माएं अपने पिछले अवतार से अलगाव की प्रक्रिया से गुजरती है। वे धीरे धीरे पिछले अनुभवों से अलग हो जाते हैं और गहरी नींद की स्थिति में प्रवेश करते हैं, जो कायाकल्प की पुनर्स्थापनात्मक अवधि के समान है। इस विश्राम अवधि आत्मा के आध्यात्मिक स्वास्थ्य और विकास के आधार पर भिन्न होती है। औसतन इसकी अवधि 3 साल तक होती है, जिसके दौरान आत्मा अपने पिछले जीवन के संचयी पाठों और अनुभवों पर विचार करती है। आत्मनिरीक्षण और पुनरुद्धार की यह अवधि आत्मा के आगामी अवतार के लिए एक आवश्यक तैयारी के रूप में कार्य करती है, एक ऐसा समय जब यह सीखे गए सबक को आत्मसात करता है, विकास के क्षेत्रों की पहचान करता है और अपनी अगली सांसारिक यात्रा के लिए इरादे तैयार करता है। बाकी की अवधि निश्चित नहीं है और यह अलग-अलग व्यक्तियों की अद्वितीय आध्यात्मिक यात्रा और कर्म पैटर्न के आधार पर अलग-अलग हो सकती है। इसके अतिरिक्त, जबकि अगले अवतार के लिए औसत आयु लगभग 2 से 3 वर्ष मानी जाती है, ऐसे उदाहरण भी हैं जहां आत्मा विशिष्ट परिस्थितियों और अवसरों के आधार पर जल्दी पुनर्जन्म लेने या अपनी वापसी में देरी करने का विकल्प चुन सकती है। जैसे ही आत्मा पुनर्जन्म की तैयारी करती है, वह अपने अगले माता-पिता, भौगोलिक स्थिति और जीवन परिस्थितियों को चुनने की एक सावधानीपूर्वक प्रक्रिया में संलग्न हो जाती है। आत्मा के भीतर अंतर्निहित कार्मिक छापों और विकास तथा आत्मज्ञान के लिए उसके द्वारा खोजे गए पाठों और अनुभवों से प्रेरित होकर यह चयन आत्मा की इच्छाओं और भावी माता-पिता द्वारा चुने गए विकल्पों के बीच एक नाजुक नृत्य है। एक बार चयन हो जाने के बाद आत्मा मिट्टी को ढालने वाले मूर्तिकार की तरह अपने भविष्य के भौतिक शरीर को अत्यंत सटीकता के साथ डिजाइन करना शुरू कर देती है।
जहाज को आकार देते समय प्रत्येक विवरण पर सावधानीपूर्वक विचार किया जाता है, जो उसके सांसारिक अस्तित्व के अगले अध्याय के लिए साधन के रूप में काम करेगा। निष्कर्ष, जैसे ही हम अपनी असाधारण यात्रा समाप्त करते हैं, हम अपने अस्तित्व की रहस्यमय प्रकृति के प्रति गहरी सराहना महसूस करते हैं। जीवन, मृत्यु और पुनर्जन्म की खोज विज्ञान की सीमाओं को पार करती है, जो हमें असाधारण को अपनाने और हमारी धारणाओं को चुनौती देने के लिए आमंत्रित करती है। हालांकि मृत्यु से परे क्या है, इसके रहस्यों का कभी भी निश्चित रूप से उत्तर नहीं दिया जा सकता है। जो विश्वास प्रणालियां और अनुभव मौजूद हैं, वे आराम, आशा और हमारे शाश्वत विकास की गहन समझ प्रदान करते हैं। तो प्रिय दर्शकों, आइए हम एक साथ इस सनसनीखेज साहसिक कार्य को अपनाएं, क्योंकि हम जीवन, मृत्यु और पुनर्जन्म के रहस्यों को सुलझाते हैं। अपनी धारणाओं को चुनौती देने, अपनी कल्पनाओं को प्रज्वलित करने और आश्चर्य की भावना को पुनः जागृत करने के लिए तैयार रहें। क्योंकि इस कालातीत यात्रा के भीतर हम कौन हैं, इसका सार निहित है, एक ऐसा सार जो समय, स्थान और भौतिक क्षेत्र की सीमाओं से परे है। इस मनोरम अन्वेषण में हमारे साथ शामिल हो, जो आपको हमेशा के लिए बदल देगा। अधिक विस्मयकारी सामग्री के लिए हमारे YouTube चैनल इंडियन वैदिक साइंसेज को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।